अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th बायोलॉजी में आज हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। हम लोग चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करवाई थी। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाने वाला मोटा धागा जिसको आप हराम मगज़ कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का ताल्लुक स्पाइनल कॉर्ड से ही है। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप अपनी मौज मस्ती में खड़े हुए हैं, आपका हाथ अचानक बिजली से टच हो गया या आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से एकदम टच हो गया। इस्त्री पड़ी हुई है गर्म, आपका हाथ एकदम से टच हुआ, फ़ौरन ही आपने हाथ यूँ खींच लिया। इस चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक इनवॉलेंट्री काम जो हुआ है, आपकी मर्ज़ी के बगैर आप अनकॉन्शियसली जो आपका हाथ टच हुआ और अनकॉन्शियसली वापस खींचा चला आ गया, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स कहते हैं इनवॉलेंट्री चीज़ को, एक्शन कहते हैं काम को, जो काम आपकी मर्ज़ी के बगैर हो लेकिन आपके जिस्म के लिए ज़रूरी हो। हाँ, जब आप हाथ खींच लेते हैं उसके बाद आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि हाथ क्यों खींचा। जब हाथ खींचा उस वक़्त पता नहीं लगा क्यों खींचा। ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए, सबसे पहले एक्शन, कोई भी एक्शन तब पैदा होता है जब हमारा ब्रेन पैगाम भेजता है। हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, मुंह हिलाना है, चलना है, सोचना है, कुछ भी करना है, तब होगा जब आपका ब्रेन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैगाम भेजेगा। वैसे तो नॉर्मली आपकी एक्टिविटीज़ को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। कभी कभार आपका स्पाइनल कॉर्ड चौधरी बन जाता है, ये मामा बन जाता है लहदा ही, और ये एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एनीहाउ, व्हेन सीएनएस सेंड इम्पल्सेस, जब सीएनएस किसी मैसेज को भेजेगा टू मसल्स, या मसल को भेजता होता है या ग्लैंड को। मसल्स हमारी बॉडी के स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल, हमारी मूवमेंट के लिए, हमारे दिल की धड़कन के लिए। तो जब भी इम्पल्स भेजा जाता है, 2 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज आर प्रोड्यूस। अब इम्पल्स क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर से बताता हूँ। इम्पल्स कोई भी पैगाम जो आपके ब्रेन की तरफ से आपकी बॉडी को मिले या आपकी बॉडी की तरफ से ब्रेन को मिले, इसको इम्पल्स कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है, मिसाल के तौर पे मेरे ब्रेन के अंदर एक पैगाम पैदा हुआ, वो पैगाम मेरी ज़ुबान तक आया, मेरी ज़ुबान हिली, अल्फाज बना। ये जो अल्फाज बन रहे हैं ये मेरा रिस्पॉन्स है। तो 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारी मर्ज़ी से होते हैं। कंट्रोल हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, इनको ब्रेन का एक अलग शोबा कंट्रोल करता है। हमारी हर एक्टिविटीज़ के लिए ब्रेन के अंदर डिफरेंट पोर्शंस है, तो इसको ब्रेन का हायर सेंटर कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं इनवॉलेंट्री, यानी नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रही। दिल की धड़कन इनवॉलेंट्री है, फेफड़ों का काम करना इनवॉलेंट्री है, खून की नाली का काम करना इनवॉलेंट्री है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली एक इनवॉलेंट्री चीज़ ही है, क्योंकि मैंने बता दिया रिफ्लेक्स एक इनवॉलेंट्री काम को कहते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा इनवॉलेंट्री एक्शन है, लिखा है मैंने वेरी क्विक, ये बहुत ही तेज़ी से होता है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाई सीएनएस, कौन पैदा करता है, आपका सीएनएस, स्पेशली आपका स्पाइनल कॉर्ड, विच इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। इस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, जिस पाथवे के ज़रिए से रिफ्लेक्स एक्शन करवाया जाता है उस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले बेटा ये देखिए, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक गर्म चीज़ है। आपके हाथ की फिंगर अचानक किससे टच हुई। अब गर्म चीज़ क्या होती है, एक स्टिमुलस, ये एक स्टिमुलस है। आपकी स्किन क्या है, आपकी स्किन है रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, आपकी स्किन के अंदर हीट रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो जैसे ही आपकी स्किन इस गर्म चीज़ से टच हुई, आपकी स्किन के अंदर जो हीट रिसेप्टर है उन्होंने एक पैगाम जनरेट किया, उन्होंने एक मैसेज जनरेट किया, उस मैसेज को बोलेंगे इम्पल्स। वो इम्पल्स ट्रैवल करना शुरू किया किधर, आपके बाजू से ऊपर की तरफ, यानी आपके ब्रेन की तरफ। अब ये इम्पल्स जा रहा है हीट रिसेप्टर यानी कि सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए। ये कौन सा न्यूरॉन है, ये है सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि हमेशा स्टिमुलस को
रिसीव करते हैं रिसेप्टर, और रिसेप्टर से मैसेजेस को लेके जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो ये एक सेंसरी न्यूरॉन आपके बाजू के अंदर है, ये पहले लेके कहाँ पहुँचेगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। तो बेटा ये यहाँ से होता हुआ आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, आपके हाथ से होके ब्रेन तक बाद में जाएगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक आ गया। अब स्पाइनल कॉर्ड का ये जो ऊपर वाला न्यूरॉन है, ये इट मीन सेंसरी है। आपके स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज मिल गया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कुछ न्यूरॉन होते हैं, उनको कहते हैं इंटरन्यूरॉन। अब ये जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है ना, सपोज ये वाला, इसका नेम है इंटरन्यूरॉन। मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के यानी सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के इंटरन्यूरॉन तक पहुंचा। जैसे स्पाइनल कॉर्ड के इंटरन्यूरॉन तक पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड के इंटरन्यूरॉन ने, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसने खुद एक मैसेज भेज दिया उसी वक्त, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, आपका हाथ गर्म की चीज़ को टच है, आपका हाथ जल सकता है, जल्दी एक्शन लेना है। अगर देर हो गई आपको नुकसान हो सकता है, बॉडी को डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, अगर ये ब्रेन की तरफ मैसेज पहले भेजेगा, फिर ब्रेन उसके मुताबिक एक्शन लेगा। थोड़ा सा डिले होगा इसमें, थोड़ा सा मामूली सा, जल्दी एक्शन लेना है। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को पता लग जाता है कि मैसेज बड़ा खतरनाक आया है, बचाना है, बंदे के हाथ को बचाना है। स्पाइनल कॉर्ड खुद ही, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी इंपल्स जनरेट करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसीलिए तो हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि ये खुद भी इंपल्स जनरेट कर सकता है। ये खुद इंपल्स जनरेट करके इस न्यूरॉन के ज़रिए, जिसको आप कहते हैं मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से आपके बाजू के मसल को भेजता है। मैसेज आया सेंसरी के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड ने वापस मैसेज भेजा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए आपके इन मसल्स को, ये बाजू के मसल। आपने हाथ फ़ौरन यूँ खींच लिया, आपका हाथ यूँ टच था, फ़ौरन यूँ खींच लिया। ये आप देख रहे हैं, ये मैसेज आया आपके बाजू के मसल को, आपने बाजू को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस हॉट ऑब्जेक्ट से आपने पुल कर लिया। तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्स एक्शन, हाथ का खींच लेना रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। यानी रिफ्लेक्स आर्क में ये चीज़ें हैं, पहले सेंसरी न्यूरॉन आता है, कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद होता है इंटरन्यूरॉन, यानी स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरॉन। फिर इंटरन्यूरॉन वापस मैसेज भेज देता होता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से, किसको वाला, इफेक्टर को। यूं इफेक्टर तक पैगाम पहुंचाया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज इंटर को दिया, इंटर ने वापस भेज दिया मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर को। ये रास्ता रिफ्लेक्स आर्क है और ये काम रिफ्लेक्स एक्शन है। एक और एग्जांपल भी देता हूँ। कभी कभी आपके साथ यूँ होता है कि आप जा रहे हैं अपनी मस्ती में, आपके पैर के नीचे अचानक कांटा आया, जैसे ही कांटा आया उसी वक्त आपने छलांग मार दी, अभी वो आपके पैर में आधा घुसा है। ये भी रिफ्लेक्स आर्क होता है और ये भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। वो जो रास्ता है वो रिफ्लेक्स आर्क है कि वो कांटे की जो पेन है, वो जो तकलीफ है, वो पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में आई, स्पाइनल कॉर्ड ने उसी वक्त लेग के मसल को पैगाम भेजा, आपने छलांग मारी। ये रास्ता रिफ्लेक्स आर्क है और आपकी ये एक्टिविटी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।